शीतल शीतल वायु जब मेरे हृदय में, मेरे वक्ष स्थल पर, मेरे पेट में जाएगी तो पूरा शरीर अपने आप शांत और ठंडा हो जाएगा। आगे की तरफ ले जाएं, ऊपर जितना भी खिंचाव ला सके उतना खिंचाव लेके आएं, बैक साइड में लेके जाएं, जिनको चेस्ट से टच करा कर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर ऊपर हाथ इधर रखेंगे, फिर हाथ इधर रखेंगे। जितना पॉसिबिलिटी हो सके और जितना स्लो करेंगे उतना बेनिफिट है। हम इस तरीके से एक्शन कर सकते हैं जैसे हम चक्की चला रहे हैं। इससे हमारा सर्वाइकल पेन, बैक पेन, साइटिका का पेन, तीनों पेन बिल्कुल ठीक होने लग जाते हैं। इस तरीके से आवाज निकालते हुए हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। स्माइल, दांत, स्कूल में बच्चे दांत दिखाते हैं ना, मैडम बोलती है दांत दिखाओ। 8 से 10 चक्र करते ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे, भरी गर्मी में ठंडकता का आभास होगा। कमर के मूवमेंट के लिए हम उस तरह की एक्सरसाइज करेंगे जैसे ये कमर को गोल गोल चलाना। 2 सेकंड रुकना है, फिर वापस दूसरी तरफ जाना है। दोपहर के समय जब हम चाय कॉफी का टाइम होता है, हम लेमन टी और ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर थक जाता है तो हमें नींद 10 मिनट में आ जाती है। जब दिमाग थकता है तो लगभग उसको शांत करने के लिए 1 से 2 घंटे चाहिए। इसको हम व्यायाम के रूप में भी कर सकते हैं। 10 से 20 चक्र इस तरीके से हम अप एंड डाउन के कर सकते हैं ना। कलरफुल तो हो जाते हैं मेकअप के थ्रू, है ना, पर सुंदरता तो अंदर से निकल के फ्रेश पोज बोलते हैं जिसको। ये सब सारे घर परिवार को, पूरे सब लोगों को करना है। ये मेरी आंतों को इतना मजबूत कर देगा कि कुछ भी हम कभी कभी अटरम सटरम खा लेते हैं वो सब पच जाता है। तो वो औरता का मैं पैदल ज़्यादा चलता है, उसको पता है कि मैं पैदल चलूंगा तो मेरा डाइजेशन लेवल बहुत बढ़िया रहेगा। हम इंसान भूल गए पैदल चल, ये बहुत बढ़िया रहता है। बच्चों का वेट मेंटेन रहेगा, बच्चे फिट रहेंगे। सभी को मुस्कुराता हुआ स्वास्थ्य भरा नमस्कार। मैं योगाचार्य नीरज, फाउंडर ऑफ श्री योगा। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग चर्चा करेंगे हमारे मेंटली और फिजिकली स्वास्थ्य के ऊपर, जिसमें हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि हम बुजुर्ग हैं तो हम आसन कैसे करें, हम क्या प्राणायाम करें, हम क्या खान पान रखें, हम यंग हैं तो हम किस तरीके का आसन्स रखेंगे, क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि योग के अंदर बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। तो हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, हम करते कुछ हैं, हमें चाहिए कुछ और। हम हाउसवाइफ हैं, हम वर्किंग वुमेन्स हैं तो हमें क्या करना है, कैसे अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। हम बच्चे हैं, छोटे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज इन्हीं सारी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बड़ों से, घर के बुजुर्गों से। तो क्या व्यायाम, क्या प्राणायाम करना चाहिए। तो इसके लिए हम हमारे शारीरिक स्थितियां देखते हैं कि जब हम एक उम्र से ऊपर निकल गए, हम 60 से प्लस ऊपर निकल गए, तो हमारे शरीर का ऑर्गन, हमारे मेटाबॉलिज्म स्लो काम करना चालू कर देते हैं। हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां, हमारा रक्त प्रवाह, ये सब स्लो होने लग जाता है। इन स्थितियों को बनाए रखने के लिए, मेरे शरीर के ऑर्गन्स को फिट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जॉइंट्स का ख्याल रखना है। हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम करना। तो जैसी स्थिति आपको लगे, आप खड़े होकर करना चाहें तो अगर 10 से 15 मिनट आप खड़े रह सके तो आप खड़े होकर कर सकते हैं, या फिर आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, अथवा मेरी तरह जैसे मैं वज्रासन में बैठा हूँ अभी, इस पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं, या जो आपको आसान लगे, जो आपके पास अभी अवेलेबिलिटी है, जो आपको आसान लगे, उस आसान स्थिति में आप बैठ जाएं। आप आलती पालती लगा के बैठ सकते हैं, या आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आप पैर सीधे करके भी बैठ सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इस पोजीशन में आपको बैठ के कुछ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने जॉइंट्स जो हैं उनको हम खोलेंगे। तो हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। जैसे ये हमने मुट्ठियां बना के हाथों को घुमाना शुरू किया। हम 5 राउंड क्लॉकवाइज और 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज लगा सकते हैं। फिर हम अपनी कोहनियों को थोड़ा सा मूव करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम अपने कंधों को मूव कर सकते हैं, आगे की तरफ ले जाएं। ऊपर जितना भी खिंचाव ला सके उतना खिंचाव लेके आएं, बैक साइड में लेके जाएं। ऐसे हम 5 से 6 राउंड लगाएंगे, जिससे हमारे कंधे खुलें, हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो खुले, मेरे लंग्स खुलें, ऑक्सीजन का लेवल बढ़े और हम
यंग फील करें। अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे इसी तरीके से हम। ओके, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। हमारी गर्दन एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर लगभग 7000 बार मूव करती है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे हम। गर्दन साइड में देखना है, फिर दूसरी साइड, ऐसे 5 से 6 चक्र हम लगा सकते हैं। इसके बाद गर्दन हम ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर देखेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे। इसके बाद नीचे जाएंगे, चिन को चेस्ट से टच कराकर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर ऊपर। उसके बाद हम कुछ सेमी सर्कल लगा सकते हैं। ध्यान रखें, देखिए हम पूरा राउंड नहीं लगाएंगे, पूरा राउंड लगाने से चक्कर आ सकते हैं, गर्दन में क्रैम्प है, इसलिए आधा राउंड। इसी प्रोसीजर को हम ऊपर करेंगे, ऊपर आधा राउंड। ये हमारा सूक्ष्म व्यायाम। अब हम बैठे बैठे हमारी कमर को भी मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने पैर सीधे किए सामने की तरफ, तो ये मैंने पैर सीधे करके मेरी कमर को मूव करना है, तो मैं इस तरीके से मूवमेंट लगा सकता हूँ। हाथ इधर रखेंगे, फिर हाथ इधर रखेंगे। जितना पॉसिबिलिटी हो सके और जितना स्लो करेंगे उतना बेनिफिट है। थोड़ी देर हम यहाँ रुक भी सकते हैं। थोड़ा रुकेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे हम दूसरी तरफ भी रुक सकते हैं। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमर हमारी बहुत ज्यादा मूव करती है और बीच का पार्ट होता है, शरीर के बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है, जिसमें वजन सबसे ज्यादा पड़ता है, ऊपरी शरीर का और गुरुत्वाकर्षण का। तो इसको हम आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से। जितना आपका हाथ जाए आगे, उतना हाथ आगे लेके जाएं और इस तरीके से उसको मूव करें। जिनका अगर वजन ज्यादा है, कमर का पार्ट बहुत ज्यादा है, तो वो चक्की संचालन, जो पुराने समय में किया करते थे, हम चक्की संचालन भी कर सकते हैं। ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और इस तरीके से बिना कोहनियों को मोड़े हम इस तरीके से एक्शन कर सकते हैं, जैसे हम चक्की चला रहे हैं। 10 राउंड क्लॉकवाइज, 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। ये करने से हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से हो जाती है। इसके साथ हम लेट के थोड़े से आसन कर सकते हैं। लेट जाएं, एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे रख देंगे, दूसरे को उठाएंगे, नीचे रख देंगे। ऐसे कुछ 8 से 10 चक्र करेंगे। और उसके बाद सबसे अच्छी एक्सरसाइज साइकिल संचालन। इस तरीके से हम पैर चलाएंगे, जिससे हमारे पैरों के मूवमेंट, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, साइटिका, बैक पेन, ये सारे गायब हो। थोड़ा सा क्लॉकवाइज, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज। थक जाएं तो पैरों को नीचे रखें, बहुत जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। अब यहां से हम कमर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, बैक बेंडिंग। इससे हमारा सर्वाइकल पेन, बैक पेन, साइटिका का पेन, तीनों पेन बिल्कुल ठीक होने लग जाते हैं। थोड़ी देर होल्ड भी करें, रुक भी सकते हैं। फिर इसी प्रोसीजर में हम थोड़ा सा उल्टा भी लेटेंगे। और दोनों हाथों को इस तरीके से रख के मकर आसन में लेटेंगे। ये हमारा बैक पेन को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। एक एक पैर को ऊपर नीचे रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और थोड़ी अगर पॉसिबिलिटी है, जिनके बैक में पेन नहीं है, वो इस तरीके से ऊपर उठेंगे, भुजंग आसन, जिसको कोबरा पोज भी कहा जाता है। तो इससे हमारा कभी बैक पेन होगा नहीं, हल्का फुल्का पेन निकल जाएगा और बड़ी आसानी से हम बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। थोड़ा रिलैक्स करेंगे। जब सांसें नॉर्मल हो जाएं तो साइड से करवट लेके बैठना है। तो ये रहा हमारा योगाभ्यास। तो योगाभ्यास करके हम, हमारा सीनियर्स लोग 60 प्लस 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, ये अपने आप को फिट रख सकते हैं। दूसरा, इसके साथ में मेंटली हेल्थ के लिए
और ब्रीदिंग सेंस के लिए हम जरा सी बात करते हैं, हमारी सांस फूलती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो होता है, डायबिटीज़, थायराइड, ये सारी समस्या आती हैं। अब ये प्राणायाम के थ्रू ठीक होगा। तो जिस भी स्थिति में आपको लगे, सामान्य स्थिति जो आपको अच्छा लगे, आप चेयर पर बैठ के भी कुछ प्राणायाम्स को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भौरे जैसी आवाज़ निकालनी, आंखें बंद करेंगे और ये छोटा कान होता है एक हमारा, इसको मंगूठे से बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे और जैसे ओम में माँ का उच्चारण होता है वो भी लय के साथ, जैसे हमारा हार्ट बीट चलता है अप एंड डाउन, इस तरीके से आवाज़ निकालते हुए हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ये इतनी ताकत होती है कि हम कहीं, हमारा शल्य क्रिया कहीं हुई है, कहीं ऑपरेशन हुआ है, तो उसके जख्मों को भी ये हील कर देता है और दिमाग में रुकी हुई वायु, जो विचार होते हैं जिनसे हमारे मन में कलुषता आती है, उनको भी ये दूर कर देता है। तो एक बार करके देखते हैं हम। इस तरीके से हम 8 से 10 चक्र का इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम, अभी गर्मियों के समय में हमारा शरीर गर्म कारक होता है। दूसरा, एसिडिटी की बढ़ोतरी हो जाती है, एसिड बनता है, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा नहीं होते ना हम लोग, तो एसिडिटी बड़ी होती है। तो उसको सही करने के लिए, ठीक करने के और शरीर में ठंडकता प्रदान करने के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम दिए गए। दोनों प्राणायाम एक ही काम करते हैं, तरीके अलग अलग हैं। एक बार हम करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम जीभ को बाहर निकालेंगे, उसको फैलाएंगे, अब उसका गोल राउंड पाइप बना लेंगे इस तरीके से, और धीरे धीरे इस पोजीशन में हम सांस को अंदर लेंगे, पेट भरेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे 2 से 5 सेकंड यथास्थिति, और उसको नाक के थ्रू बाहर निकाल देंगे। इसके भी हम 15 से 20 चक्र कर सकते हैं। हमारा शरीर बिल्कुल शीतल, शांत और ठंडा हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं। मुंह से घर्षण करती हुई, जिह्वा से घर्षण करती हुई, गले तक जाती हुई जो वायु है, शीतल शीतल वायु जो मेरे हृदय में, मेरे वक्ष स्थल पर, मेरे पेट में जाएगी, तो पूरा शरीर अपने आप शांत और ठंडा हो जाएगा। तेज ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें शांत होने लग जाएंगी। क्योंकि हमें जब गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम ठंडा पानी पीते हैं, हम आइसक्रीम खाते हैं, हम बर्फ खाते हैं। ये चीज़ें सारी गर्म कारक हैं, क्योंकि मेरे आमाशय का जो टेम्परेचर है वो होता है 38 डिग्री टेम्परेचर, 98 फ़ारेनहाइट। जैसे ही मैंने आइसक्रीम खाई तो मेरा शरीर उस 0 डिग्री टेम्परेचर को 38 पे लाने का प्रयास करेगा, तो मेरे शरीर का पूरा ब्लड प्रेशर उस तरफ चला जाएगा, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत मेरी आमाशय की तरफ जाएगी और मेरा शरीर बहुत वीकनेस और कमज़ोर महसूस करेगा। तो शरीर ठंडा नहीं होगा, वापस से गर्म होने लग जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर आमाशय की तरफ पड़ रहा है। आमाशय के पास मेरा हार्ट है, मेरा लीवर है। तो जब बॉडी के ये पार्ट हीट कारक होंगे, गर्म कारक, इनको काम ज़्यादा मिलेगा तो ये गर्म, तो पूरा शरीर गर्म कारक हो जाएगा। तो इससे तो बढ़िया है हम हवा खाएं, और कुदरती हवा जो हम ठंडी करके उसको हमारे शरीर के अंदर डाल रहे हैं। अब इसी का दूसरा तरीका क्या है, अगर इस तरीके से हम जीभ को फोल्ड नहीं कर पाते, गोल नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम स्माइल, दांत, स्कूल में बच्चे दांत दिखाते हैं ना, मैडम बोलती है दांत दिखाओ, ये प्रोसीजर। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद हम मुंह से साइड में 2 जगह खाली हो जाती हैं, यहाँ से हम धीरे धीरे आवाज को, हवा को अंदर खींचेंगे, वायु को अंदर खींचेंगे और सी की आवाज के साथ ये वायु अंदर जाएगी। प्रोसीजर वही है, पेट को फुल करना है, 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और नाक के थ्रू बाहर निकाल देना। एक बार करते हैं इसको। आठ से 10 चक्र करते ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे, भरी गर्मी में ठंडकता का एहसास होगा, हमें ज़्यादा भूख लगना, हमें ज़्यादा अग्रेसिव होना, ये सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। हमारा शरीर रोम रोम बिल्कुल ऐसा प्रफुल्लित और गुलाब के जैसे खिलने लग जाएगा। अंतिम में हम पूरी बॉडी के टेम्परेचर को बिल्कुल नॉर्मलाइज करने के लिए अनुलोम विलोम के केवल 5 चक्र करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है।
तो जो भी आप प्राणायाम करें, जहाँ से भी सीख के करें, आपका अंतिम प्राणायाम अनुलोम विलोम रहेगा। ठीक है, कैसे करना है? हमें इस तरीके से स्माइली हैंड बनाने हैं और राइट हैंड से राइट नोजल को हल्का सा दबा देना है और लेफ्ट से धीमे धीमे सांस खींचनी है। सांस को खींचने का समय 5 से 10 सेकंड के बीच का रहेगा, जिससे हम जितना धीमी सांस लेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रभावकारी रहेगी, क्योंकि राइट नोजल हमारी सूर्य नाड़ी कहलाती है और लेफ्ट नोजल हमारी चंद्र नाड़ी कहलाती है। सूर्य नाड़ी गर्म कारक होती है, चंद्र नाड़ी ठंड कारक होती है। हमारे शरीर की जैसी स्थितियाँ होती हैं, उन्हीं स्थितियों के हिसाब से नाक की लेफ्ट और राइट नोजल काम करती है। अलग अलग परसेंटेज पे ये रहती है, हमेशा बराबर नहीं रहती। कुछ एक समय होते हैं जब ये बराबर रहती है। तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये दोनों नोजल कोर्ड्स बनी हुई हैं, तो हम इनको मेंटेन करना है इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम इनहेल करेंगे, 10 से 15 सेकंड की इनहेल रखेंगे। सांस फुल हो गई है, अब हम एक फिंगर से इसको बंद करके दूसरी नाक से सांस छोड़ देंगे। अब सूर्य नाड़ी की बात आ गई। अब सूर्य नाड़ी से हम वापस से सांस लेंगे, 10 से 15 सेकंड तक सांस खींचते रहेंगे और चंद्र नाड़ी से छोड़ देंगे। तो ये एक चक्र कंप्लीट हुआ। ऐसे हम 5 चक्र करके अपने इस योगाभ्यास को विराम देंगे। अब बात करते हैं हम हमारे बुजुर्गों के लिए, सीनियर्स के लिए भोजन की। तो ये पुरानी कहावत है, चरक संहिता, जो 8वीं शताब्दी में लगी थी और महर्षि चरक ने लिखा था। और आज जितने भी आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है वो सब उसी बुक को फॉलो करता है। तो उसमें साफ लिखा है कि आफ्टर 40 की उम्र के बाद हमें एक वक्त के भोजन पे आ जाना चाहिए, जिससे हमारा डाइजेशन और हमारी उम्र जितनी ईश्वर ने दी है उतनी रहे, उसमें कुछ उतार चढ़ाव या प्रॉब्लम क्रिएट्स ना हो। तो एक वक्त का भोजन, वो वक्त का वक्त भी सुबह यानी कि 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच, जब सूर्य अपने ऊपरी शिखर पर चलता है तो हमारी जठराग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो उस समय हमें भोजन करना चाहिए। अनाज का, अन्न का भोजन हम तभी करें। सुबह शाम हम फलाहार रखें तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा। तो बुजुर्गों के लिए, सीनियर्स के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए ये योगाभ्यास और शारीरिक और मानसिक और भोजन, ये सारी श्रृंखलाएं आपके सामने हैं। आप इनका फॉलो करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। चलिए अब बात करते हैं हम यंगस्टर्स की, जो अपने वर्किंग में रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, शाम को लौट के आते हैं तो बड़े थक जाते हैं, परेशान रहते हैं, कभी बैक में पेन, कभी सर दर्द, कई तरह की शिकायतें, क्योंकि सारा दिन आज की डेट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम हो गया है और काफ़ी ज़्यादा अभी कंपटीशन का लेवल बड़ा हाई हो गया है। आप ऑफिस में जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, वहाँ पे भी कंपटीशन है, आपको अपना 100% देना पड़ता है। और जब 100% देते हैं तो हमारा खाना पीना, हमारा व्यायाम, हमारा ये सब कुछ बहुत कुछ हद तक रह जाता है। तो ये गैप हमारे शरीर को धीरे धीरे तोड़ देता है, खराब कर देता है। आगे से ऐसा नहीं होगा। और हम जब भी हमारे पास समय मिलता है, जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है, हम कुछ व्यायाम करके, कुछ खाने पीने का कंट्रोल करके और कुछ थोड़े थोड़े प्राणायाम करके अपने आप को खुश और प्रफुल्लित रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या करना है आज उसके बारे में। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह सूक्ष्म व्यायाम करके ही घर से निकलें। जैसा भी आपको बताया है, हाथों का मूवमेंट करना है, हमें शोल्डर्स का मूवमेंट करना है, हमें कमर का मूवमेंट। अब कमर का मूवमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि हम मेज़ों पे आगे झुक के काम करते हैं, टेबलों पे आगे झुक के घंटों काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आगे का मूवमेंट होने से हमारी बॉडी का जो डायमेंशन है, जो एंगल है, वो खराब हो जाता है। तो कमर का मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो कमर के मूवमेंट के लिए हम उस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, जैसे ये कमर को गोल गोल चलाना, ऐसे कमर को रोटेट करेंगे हम 10 टाइम्स राइट साइड कर सकते हैं, 10 टाइम लेफ्ट साइड कर सकते हैं। इसके साथ हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में पैरों को जमा के लगभग 1 से 1.5 फुट खोल के रखेंगे, दोनों हाथों को लॉक करके सामने की तरफ डाल देंगे। अब धीरे धीरे गर्दन को फिंगर रिंग देखते हुए ऐसे मूव करना है, घुटने फोल्ड नहीं करने, 2 सेकंड रुकना है, फिर वापस दूसरी तरफ जाना है। जो लोग स्लिम हैं, जिनका वेट बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल स्लो करेंगे, और जिनका वेट बढ़ा हुआ है वो उसको थोड़ा फास्ट करेंगे, जिससे हमारे कमर, हमारे थाइस, हमारे हिप्स का
वजन कम हो जाए और वो फ्लेक्सिबल भी हो जाए। तो इस तरीके का मूवमेंट हम 20 से 25-30 चक्र करके बहुत आसान तरीके से हमारे कमर को स्लिम और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इसके बाद हम एक आसन है त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन कैसे लगाएं इस कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए? तो हम लगभग 1 मीटर अपना पैर खोलेंगे। जिस तरफ हम झुकेंगे उस पैर को हम इस तरीके से आगे की तरफ कर देंगे। दोनों हाथों को सीधा करते हुए, ना आगे झुकना है ना पीछे, बस साइड से जाते हुए हाथ को जितना हो सके नीचे आप यहाँ से पकड़ सकें, वेल एंड गुड। नीचे जा सकें अच्छा, या जमीन पर रख सकें और भी अच्छा। तो इस तरीके का एक पोज बना के और ऊपर वाले हाथ की तरफ देखें, या यथासंभव जहां आपको अच्छा लगे वहां देख के कुछ देर तक आप होल्ड करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। ध्यान रखें चक्कर ना आए। अगर आपको बीच में कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो आप वापस आ सकते हैं। दूसरी तरफ जाएंगे, बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, धीरे धीरे नीचे जाना। मुस्कुराते जरूर रहें। ये वापस आएंगे। तुर्यक आसन त्रिकोण आसन कहलाता है और ये हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को काफी बढ़ाता है। अब कुछ बहनें जो ऑफिसों में वर्क करती हैं उनके हिप्स और थाइस काफी ज्यादा हैवी हो जाते हैं। बैठे चेयर पे बैठे रहना है, बातचीत करना। दूसरा, हमारा एक गाड़ी आ गई एक्टिवा करके, है ना, तो जरा भी कोई काम होता है हम सीधा उसको लेके बाहर निकल जाते हैं। हमें पैदल नहीं चल सकती। ये हमारा शरीर 40 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलने के लिए बना। हम 5 किलोमीटर भी नहीं चलते, इसलिए हमारे हिप्स और थाइस काफी हैवी हो जाते हैं। तो उनको करने के लिए उत्कट आसन, चेयर पोज, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं उस तरीके का हम आसन करते हैं तो हमारे हिप्स और थाइस बहुत फिट हो जाते हैं। क्या करना होगा? कमर के बराबर बराबर हम लोग हाथ खोलेंगे और हाथों को सीधा और पीछे की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा आपको साइड से दिखा देता हूँ। इस तरीके से हम पीछे की तरफ बैठना शुरू करेंगे, हाथों को ऊपर बैलेंस बनाते हुए। इस तरह मेरे घुटने सीधे हैं और हिप्स पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, गर्दन ऊपर, बिल्कुल सीधी तनी हुई, हाथ ऊपर हैं और हम थोड़ी देर इस स्थिति में रहने का प्रयास करेंगे। हम मन में कोई भी काउंट कर सकते हैं जिसे हम दोबारा अभ्यास करने के लिए आसानी से उससे आगे बढ़ सकें और धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ये स्थिति मेरी हिप्स और थाइस को बहुत सुडौल और कंफर्टेबल बनाएगी, फ्लेक्सिबल बनाएगी, जिससे ये समस्या मुझे ना आए। अब जिनका वजन बढ़ा हुआ है, वजन ज़्यादा है, डायबिटीज़ हो रखी है, थायराइड में भी दिक्कत आती है, खाना पीना ढंग से पचता नहीं है, या जो भी खाते हैं सारा कुछ फैट में कन्वर्ट होता है, तो वेट लॉस पे आजकल सभी को वेट लॉस के पीछे भाग रहे हैं। तो वेट लॉस के लिए एक बहुत बढ़िया व्यायाम है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में जंपिंग जैक बोलते हैं। ऐसे जंप करना है और ऐसे वापस आना है। पर यह ध्यान रखें कि जंप के लिए हमारी एड़ियाँ लगभग हवा में रहें, घुटने हमारे हल्के से फोल्ड रहें और हो सके तो आप स्पोर्ट्स शूज पहन के करें। तो मैं 10 चक्र करके आपको दिखा रहा हूं, आप ये अपना कर सकते हैं। जितना आप जंप करेंगे आपका फैट लॉस होगा। ध्यान रहे चक्कर ना आए, आपके घुटने और एड़ियाँ खराब ना हो, इसलिए इनके घुटनों को हल्का सा फोल्ड करके रखेंगे, एड़ियों को हवा में उठा के रखेंगे हम पंजों के बल करेंगे, क्योंकि एड़ियों के बल करेंगे तो धमक लगेगी और हमारा शरीर और ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है, बैकबोन है, ये खराब होने का खतरा रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान से करें और बड़ा अच्छा होता है, आप ये कर सकते हैं। आगे हम जब चेयर पे बहुत समय तक बैठे रहते हैं तो हमारे थाइज में, हमारे घुटनों में, हमारे काब्स एरिया में शाम के समय आके भयंकर पेन होता है। तो उसको सही करने के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार आसन है वज्रासन। करना क्या होगा? इस तरीके से बैठेंगे, पैर के अंगूठे मिलाएंगे और एड़ियों को बाहर की तरफ खोल देंगे। पैर के अंगूठे मिला के रखें और यहाँ आसानी से हम एड़ियों के ऊपर बैठ जाएं। यह स्थिति वज्रासन की है। वज्रासन का मतलब कठोर, मजबूत। तो हमारे हिप्स, थाइस, घुटने ये सब मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इसके 100 तरह के लाभ हैं। हमारे चेहरे पे कभी रिंकल्स नहीं आते, डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल होता है, बीपी शांत होने लग जाता है, डायबिटीज़, थायराइड में बहुत लाभ देता है। तो इस आसन में
जब आप ऑफिस से घर लौटें, जब हाई टी का टाइम होता है, फ्रेश व्रेश होकर आप बैठ जाते हैं, तो इस आसन में 10 से 15 मिनट बैठने की कोशिश करें। आपका बॉडी का और माइंड का जो टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। आप अपने आप को ज़्यादा खुश, एनर्जेटिक फील करेंगे सिर्फ 10 मिनट इस पोजीशन में बैठने की। तो हम कोशिश कर सकते हैं इस पोजीशन में बैठने की। अब आती है यंगस्टर के लिए खाना पीना क्या रखें। ऑफिस वर्क करते हैं, शाम को आते आते भूख लग जाती है, दिन में टिफ़िन लेके जाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते नहीं, जल्दी निकलते हैं, 9 बजे का ऑफिस है, 10 बजे पहुंचना है, घर से जल्दी निकले, ट्रेन बसों के धक्के, सारी प्रॉब्लम आने लग गई। ऑफिस में गए टिफ़िन लेके, खाना प्रॉपर नहीं हो पाता, जल्दी में खाते हैं, शेयर करके खाते हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अब हम क्या करते हैं, शाम को जैसे ही जब वापस आते हैं तो हमें तेज़ भूख लगी होती है, शरीर थका हुआ होता है। उन स्थिति में हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं जो कि अनहेल्दी होता है। क्यों अनहेल्दी होता है? क्योंकि हम थके हुए होते हैं, शरीर को पचाने की कैपेसिटी नहीं होती और हम इतना हैवी खाना खा लेते हैं। उन स्थितियों में क्या करें? तो हम आज बात करेंगे अपने यंग के लिए, जो जवान हैं, 20-22 साल से लेके 45 साल की, 50 साल की उम्र तक हैं, दिन भर वर्किंग में रहते हैं, काम करते हैं। ऐसे लोगों की भोजन श्रृंखला कैसे रहेगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह के समय, नाश्ते के समय हम भरपूर मात्रा में, कोई कंजूसी ना करें, भरपूर मात्रा में नाश्ता करें। उसमें नट्स भी हों, उसमें आपका फ्रूट्स भी हों, जूसेस भी डाल सकते हैं आप, आपको जो जैसा पसंद आ जाए। सिर्फ मीठे को छोड़ के, मिठाई को छोड़ के, मीठे जिसमें शक्कर होती है, ऐसी चीज़ों को छोड़ के आप हर चीज़ उस ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। सबसे अच्छा, सुंदर, महंगा ब्रेकफास्ट आप करके जाएंगे, भर पेट खाना खा के जाएंगे, दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, आपको फिर दिन में कुछ और ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोपहर के समय जब हम चाय कॉफ़ी का टाइम होता है, हम लेमन टी और ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवनिंग के समय जब हमारा ऑफिस से निकलने का समय होता है, उस समय हम हल्का फुल्का खाना या तो ऑफिस में ले लें या फिर घर आके लें। शाम के समय जूस लिया जा सकता है, रात को घर आके दलिया, खिचड़ी, उपमा, ओट्स, ऐसी किसी चीज़ का सेवन करें जो 1 से 2 घंटे में पच जाए और उसके बाद हम थोड़ा सा वॉक करें। तो ये स्थितियाँ, ऐसा भोजन हमारे शरीर को अच्छा स्वस्थ रखेगा और बहुत अच्छा फील करें। अब हम थके हुए जब वापस आते हैं तो हमारा दिमाग भी बड़ा घूम रहा होता है, थका हुआ होता है। शरीर थक जाता है तो हमें नींद 10 मिनट में आ जाती है। जब दिमाग थकता है तो लगभग उसको शांत करने के लिए 1 से 2 घंटे चाहिए होते हैं। उसको जल्दी से शांत करने के लिए हम करेंगे आज भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के 10 से 20 अगर आपने सेट किए, 10 से 20 चक्र किए, तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपको अच्छे से नींद आएगी। नींद अच्छे से आएगी तो बॉडी अपने आप को खुद से डिटॉक्स कर लेगी और अगला दिन बड़ा खुशनुमा, प्यारा, खिलता, मुस्कुराता हुआ आपको मिलेगा। तो भ्रामरी प्राणायाम की हम प्रैक्टिस करते हैं। करना क्या है, अंगूठे से कान के जो छोटे कान वाला हिस्सा है इसको हम बंद करेंगे, उंगलियों से हम आंखें बंद करेंगे और भौंरे की आवाज़, गूंजन, और उसको अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे। तो एक बार मैं करता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10 से 20 चक्र भ्रामरी प्राणायाम के करके हम अपने मन को, हमारे दिमाग को बिल्कुल शांत, नॉर्मल ऐसा कर सकते हैं कि हम बिल्कुल सुबह अभी सो के जगें, तरोताज़ा हो जाते हैं। तो ये सारा शेड्यूल, ये सारा प्रोसीजर रहेगा यंग्स के लिए, बड़ों के लिए। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की, उन बेटियों की, उन माताओं की जो परेशान रहती हैं अपने महिला संबंधित समस्याओं से। उनका टाइम्स, उनका पीरियड्स,
उनके मोनोपॉज, उनका पीसीओसी, पीसीओडी, ये कुछ समस्याएं, उनकी ओवरीज की प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं अभी बहुत हो रही हैं। ये ऑलमोस्टली 80% होता है हमारे खान पान से। खान पान के अंदर अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए कंपनियां तरह तरह के केमिकल्स का यूज़ करती हैं, और वो केमिकल सबसे पहले मेरी ऐसी जगह को जाके कवर करता है या ऐसी जगह जाके अटैक करता है जहाँ लिक्विडिटी की मात्रा ज़्यादा हो। महिलाओं की ओवरीज में सिस्ट बनना, यूट्रस की प्रॉब्लम आना, पीरियड्स का नहीं रुकना, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस तरीके का केमिकल युक्त भोजन, जो जंक फूड, फास्ट फूड के रूप में हमारे सामने आता है, हम ना करें, या करें तो बहुत कम मात्रा में करें। अब उनके लिए व्यायाम बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कमर से नीचे नीचे वाले कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमें करने हैं। तो हमें सबसे पहले लगाना है उत्कंठ आसन, चेयर पोज, जो हम पैर को ब्लॉक करके और पैर को खोल के दोनों तरीके से लगाएंगे। तो इस तरीके से हम पैर खोल लें और पीछे की तरफ बैठते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। पैरों को थोड़ा ज़्यादा खोलें जिससे हमारे हिप्स और थाइस पे अच्छा खासा प्रेशर आ जाए। कुछ देर तक करना है। इसको हम व्यायाम के रूप में भी कर सकते हैं। 10 से 20 चक्र इस तरीके से हम अप एंड डाउन के कर सकते हैं। दूसरा, हमारे हार्मोन्स में बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं। कभी खुशी, कभी गम, कभी दुख, कभी खुशी, कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और महिला हार्मोन्स को ठीक करने के लिए कटी चक्रासन बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या करना है, हम एक हाथ को पीठ पे रखेंगे, एक को अपोजिट शोल्डर पर रख के पीछे की तरफ मूव करेंगे। यथासंभव रुक के वापस आएंगे, फिर दूसरे हाथ से दूसरी तरफ जाएंगे। इसके हम 8 से 10 चक्र कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कमर को गोल गोल घुमाना। अपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। और महिलाओं के लिए सबसे अच्छा जो आसन माना गया है वो है तितली आसन। सब चाहते हैं अपने आप को सुंदर, कलरफुल। कलरफुल तो हो जाते हैं मेकअप के थ्रू, है ना, और सुंदरता तो अंदर से निकल के आती है। तो क्या करना है, पैरों को ऐसे बांध के बैठना है, पंजे ऊपर उठा के, और हाथों को लॉक कर देंगे। पैरों को नीचे डालेंगे, जितना यथासंभव पैरों को ऊपर अंदर सीवनी नाड़ी की तरफ लेके जाना है। और जब पूरा लॉक हो जाए, शरीर सीधा हो जाए, तो पैरों को धीरे धीरे अप एंड डाउन मूव करेंगे। थक जाएं तो रुक जाएंगे। और वैसे ऐसे आसन में कोई थकावट होती नहीं, इजीली हम लोग कर सकते हैं। बहुत आसान है, जब समय मिले तब करो। और इसमें सबसे अच्छा क्या है, आप 24 आवर्स कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हो, है ना। कुछ देर रुक के करें तो अच्छा है, 15-20 मिनट के बाद। कितनी भी देर कर सकते हो, जितना आपको अच्छा लगे उतना करें। ये आसन हो गया। एक आसन होता है जो हमें भूल रहे हैं, हम सबको करना है, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको करना है। सुबह सुबह करते भी हैं। आपको समझ में आ गया हो ये क्या पोज है, मल आसन। इसमें इस तरीके से बैठा जा सकता है, फ्रेश पोज बोलते हैं जिसको। ये सब सारे घर परिवार को, पूरे सब लोगों को करना है। कैसे करना है, सब उठ जाएं सुबह सुबह, जो भी समय है आपका उठने का। आप 8 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, एनी टाइम। 2 गिलास पानी रख लो। अभी सर्दियों, गर्मियों का मौसम है तो सादा पानी रखो, और जैसी सर्दियों का मौसम आ जाए तो थोड़ा गुनगुना पानी। 2 गिलास पानी रखो सामने, और ऐसे करके घूंट घूंट करके पी लो, और इस पोजीशन में बैठ जाओ। कब तक, जब तक पैर आपके गवाही दें, या जब तक आपको फ्रेश होने का मन ना करे। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। पेट साफ हो गया, मल बाहर निकल गया, तो बीमारियां तो वैसे ही गायब हो जाएंगी। मल आसन, फ्रेश पोज। हमारे हिप्स, थाइस, है ना, हमारा यूट्रस, बच्चेदानी, ओवरीज सारे फिट, प्रॉब्लम रहेगी नहीं। मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाएंगी कि जब 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बेटियों को पीरियड्स आते हैं और पेट में ऐंठन, दर्द रहता है, सब खत्म हो जाएगा। मल आसन इस तरीके से बैठे।
और जो थोड़े स्लिम ट्रिम है, पतले दुबले मेरे जैसे, उनको इस तरीके से पैर बराबर मिला के, घुटने बराबर मिला के ऐसे बैठ जाओ। ये मेरी आंतों को इतना मजबूत कर देगा कि कुछ भी हम कभी कभी अटरम सटरम खा लेते हैं ना, वो सब पच जाता है। इसको बोलते हैं काग आसन, क्रो पोज, कौवा। कौवा उड़ता कम है, पैदल ज्यादा चलता है। उसको पता है कि मैं पैदल चलूंगा तो मेरा डाइजेशन लेवल बहुत बढ़िया रहेगा। हम इंसान भूल गए पैदल चलना। तो ये 2 पोज उन माता बहनों के लिए जिनको टाइम्स की प्रॉब्लम रहती है, लेडी संबंधी समस्याएं ज्यादा रहती है। अब दूसरा आसन बहुत आसान है। अच्छा, सारे आसान बता रहा हूं मैं आपको जो इजीली हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई टिपिकल आसन। ऐसे पैरों को फोल्ड करके लेट जाएंगे, हाथ सर के नीचे रखो। अब पैर खोल लेंगे दूर दूर, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों घुटनों को एक तरफ मूव करना है। अच्छा, कोहनियां नहीं उठें, ध्यान रखें, आप कोहनियां नहीं उठाएंगे। एक तरफ मूव करेंगे, फिर हम दूसरी तरफ मूव करेंगे। ऐसे पूरा जितना हो सके नीचे लेके जाएं और इस मूवमेंट को धीरे धीरे करें। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करें, जो पतले हैं वो धीरे धीरे करें, जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो इसको फास्ट फास्ट कर सकते हैं। 50 बार 60 बार जितना आपको अच्छा लगे उतना, 1 चक्र 2 चक्र आप इसको करेंगे। ऐसा करने से मेरी कमर, मेरे हिप्स, मेरी थाइस बिल्कुल स्लिम ट्रिम और सारी समस्याएं तो ऐसे भागी जाएंगी। अगला आसन बता रहा हूं, नौकासन। क्या करना है, ऐसे पैर उठा लेने और हाथ उठा के गर्दन भी उठा के रखना। अच्छा, ये थोड़ा सा कठिन होता है करने का। आप ये नहीं कर पाओ तो क्या करना है, दोनों हाथों को थाइस के नीचे लगाओ और दोनों पैरों को उठा के रोक लो। उत्तान पाद आसन, ये कोशिश करें रोकने की। और इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम पैरों को पूरा ऊपर 90 डिग्री, तो एकदम से तो नहीं उठेंगे, धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। एक पैर उठाएंगे, दूसरा उठाएंगे। अर्ध हलासन, ये मेरी कमर और थाइस को बिल्कुल स्लिम कर देगा। और इसके साथ भी पॉजिटिविटी क्या है, हम कभी भी लगा, खाना खाने के बाद भी लेट जाओ। और आजकल तो देखो माता बहनों को रात को 8 से लेके 11 बजे तक सब फोन मोबाइलों पर रहते हैं, है ना, सब ऑनलाइन दिखते हैं हमें। तो क्या करना है, ऐसे बैठ के आप मोबाइल भी चेक कर सकते हैं। पैर यहाँ हवा में नहीं रह सकते, तो इनको हम दीवार के सहारे लगा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दीवार के सहारे लगा के दिखाता हूँ। अर्ध हलासन, ऐसे चले जाएंगे बिल्कुल दीवार के सहारे और टच होके बैठना है। और ऐसे पैरों को उठाते हुए इस तरीके से, बड़ा आसान है। इस तरीके से हम लेटेंगे अर्ध हलासन, 10-15 मिनट लेट सकते हैं। जिनके पैरों में दर्द, एड़ियों में दर्द, ये वेरिकोस वेन्स, नीली नीली लाइनें दिखती हैं, फिर डॉक्टरों के जाते हैं, ऑपरेशन बताते हैं। बहुत आसान है, इस तरीके से लेट जाओ, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जितनी देर चाहें आप लेट सकते हैं, धीरे धीरे वापस आ जाएं। हाँ, थोड़े आसनों में क्या होता है कि हमारा शरीर अकड़ जाता है, वो कुछ देर के लिए, बाद में ठीक हो जाएगा। अब जिनको ये दिक्कत है समय की, टाइम की, लेडी संबंधी समस्याओं की, तो सबसे बढ़िया घरेलू उपाय बता देता हूँ और सस्ता भी आता है। 80 रुपए किलो मेथी दाना। कैसे इस्तेमाल करें, रात को भिगो दें 1 चम्मच, सुबह चबा चबा के खा लें। आपको लगता है कड़वा है तो उसको भिगो के रखें, अगले दिन उसको किसी कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख दें और 5-6 दिन के लिए भूल जाएं, वो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित को हम जब खाएंगे लाइव तो उसमें विटामिन्स भी मिलेंगे और उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेरी लीडी संबंधी बीमारी समस्या को बिल्कुल दूर कर देता है। दूसरा, अगर आपके आसपास की पंसारी की दुकान है तो वहां से आप गोखरू लेके आए, गोखरू, पिसा हुआ गोखरू, ऐसे कांटे जैसा होता है जो गायों के खुरों पे और शरीर पे चिपक जाता था पहले, इसलिए उसका नाम गोखरू रखा। उसका पाउडर बनाएं, कूटें, पीसें, 1 चम्मच सुबह सुबह गुनगुने पानी से ले लेंगे 15 दिन तक, तो आपकी ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको डॉक्टरों के जाना, चक्कर लगाना, ओवरीज का इलाज कराना, यूट्रस बाहर निकलवाना, ये सारी चीज़ों से बिल्कुल मुक्ति मिलेगी और ये परेशानियाँ आपको नहीं आएंगी।
खान पान के लिए बता दिया है आपको कि रात्रि के समय भोजन निषेध है, सूर्यास्त और सूर्योदय इसके बीच में आप जो भी भोजन लें वो सुपाच्य और अच्छा रहेगा। रात्रि भोजन आपके शरीर को, आपके लीवर को, आपकी किडनी को, सबको खराब करे। तो कोशिश ये रखें कि रात्रि का भोजन कम से कम और ना के बराबर लें। चलिए अब बात करते हैं हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहालों की, जो हमारा भविष्य है, बच्चे हैं। सबसे पहले तो चंचल होते हैं। अच्छा, जिनके बच्चे चंचल होते हैं ना, तो उनको चंचल ही रहने देना, क्योंकि शांत बच्चे अच्छे नहीं लगते। खुश रहें, मस्त रहें, खेलते रहें, कूदते रहें। अब उनको एकाग्रता लेके आनी है, उनका किसी फोकस पे ध्यान रखना है, तो उनको हम बैलेंसिंग वाले आसन करेंगे। तो थोड़े से हम बैलेंसिंग वाले आसन करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना। अच्छा, बच्चों के लिए एक आसन बहुत अच्छा है, ताड़ासन। ताड़ासन जिसको अंगड़ाई लेना बोलते हैं, मेरा सबसे फेवरेट आसन है। तो कैसे करेंगे? हाथों को यहाँ से क्रॉस कर लेंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे उठाते हुए जाएंगे और यहाँ लॉक कर देंगे। और छोटे बच्चे हैं तो क्या करना है, उनकी एड़ियों को ऊपर उठा देना है इस तरीके से। मैं थोड़ा घूम के दिखाता हूँ आपको। ऐसे एड़ियों को ऊपर उठा लें, गर्दन सीधी, जितना हो सके रोकें। या ऐसे बच्चों को बच्चों को तो कुछ भी करा सकते हैं, ऐसे व्यायाम कराएं। इससे क्या होगा, मेरी बैकबोन स्ट्रेट होगी, खिंचाव आएगा, नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, बच्चों को डिसीजन लेने की कैपेसिटी पैदा होगी, बच्चे एक्टिव होंगे और एक्टिव हो जाएंगे। और बच्चे जितने एक्टिव रहें उतना अच्छा है। अब बच्चों को फोकस करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस के लिए हमें बैलेंसिंग आसन हम करेंगे। प्रीपोज वृक्षासन। क्या करना है, इस पैर को घुटने से ऊपर जहां तक भी संभव हो सके ऐसे उठा के रख लें और हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए जोड़ेंगे, वृक्षासन। तो इस तरीके से लगा के हम बैलेंस कर सकते हैं ब्रीदिंग को और हमारे माइंड को। दूसरा इसमें आएगा नटराज आसन। कैसे करेंगे, एक पैर को उसी हाथ से पकड़ लेंगे और ऐसे हल्का सा मूव करके बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बैलेंसिंग आसन से क्या होगा कि हमारा ब्रीथ रुकेगा, सांस रुकेगी और हम फोकस्ड होंगे, ठीक है। अब बच्चों को खेलने कूदने का रहता है तो बच्चों को जंप करा सकते हैं, बच्चों को इस तरीके से, ये बहुत बढ़िया रहता है। बच्चों का वेट मेंटेन रहेगा, बच्चे फिट रहेंगे और बच्चों के शरीर, बच्चों की हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग। ऐसे हम करा सकते हैं बच्चों के, ये एक्सरसाइज रहेगी बढ़िया, ठीक है। और बच्चों के लिए हम क्या करा सकते हैं, बच्चों की हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ने के लिए बड़ा अच्छा आसन है, बैठ के कर सकते हैं। पैर सीधे करें, पैर के अंगूठे अपनी तरफ और ऐसे पैर के अंगूठों को पकड़ लें, बस। ये जो मेरे घुटनों के बीच और मेरी कमर के ऊपर जो खिंचाव आ रहा है वो बच्चों की हाइट को बड़ी आसानी से बढ़ाने में मदद करता है। तो ये बच्चों के कुछ आसन हो गए। और बच्चे तो कुछ भी चीज खेलें, गेम खेलें कूदें, बस ये खाने पीने का बच्चों को ध्यान रखें, अच्छे फल खिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं, जंक फूड फास्ट फूड से उनको बचा के रखें। प्राणायाम में सारे प्राणायाम करा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ये प्राणायाम आप करा के बच्चों को काफ़ी हद तक फिट रख सकते हैं। बच्चों को फल सब्जियां खाने का टास्क दें, अलग अलग कोशिश रखें, जंक फूड फास्ट फूड और मोबाइल से बचा के रखें। मोबाइल बड़ी गंभीर समस्या हो गई। ये सबसे समस्या पेरेंट्स की वजह से भी आती है, क्योंकि पेरेंट्स को समय नहीं रहता बच्चों के साथ एंजॉय करने का। तो आपसे प्रार्थना है कि बच्चों को गार्डन लेके जाएं, बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसे इन्वॉल्व रखें कि वो फिजिकली और मेंटली वर्किंग पर रहे, आपके साथ खेले, एंजॉय करे, लोक व्यवहार बढ़ाए और फ़ोनों से दूर रहे। तो आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आपको ये सारी बातों की जानकारियाँ मिली। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी, आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहेंगी और आप इनको फॉलो करके स्वास्थ्य हासिल करेंगे। नमस्कार।